नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंजंक्शन के बारे में बात करें जो बहुत ही ज़्यादा चमकीली कंजंक्शन है। जो ऐसी कंजंक्शन है जो दूसरे लोगों के माइंड में किसी न किसी तरीके से एक स्पार्क क्रिएट कर देती है, खुशी क्रिएट कर देती है। दूसरे को प्यार भरी मैजिकल फीलिंग वाली फ़ील आती है। दूसरे को ऐसा लगता है कि प्यार मुमकिन है, प्यार हो सकता है और किसी को भी प्यार हो सकता है। सबसे बड़ी बात है जो ये दूसरे लोगों को विश्वास दिला पाते हैं वो ये है कि किसी को भी प्यार हो सकता है। तो आज हम बात करने जा रहे हैं वीनस और राहु के कंजंक्शन पे। वेलकम टू सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी। सोलन साइंस एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही मैजिकल कंजंक्शन पे जो है वीनस राहु कंजंक्शन। और ये कंजंक्शन एक ऐसी कंजंक्शन है जो लिटरली आपको बिलीव करवा सकती है कि किसी को भी प्यार हो सकता है और किसी से भी प्यार हो सकता है और कोई भी प्यार कर सकता है। तो ऐसे पर्सन जो किसी को भी प्यार में बिलीव करवा सकते हैं वो बहुत खास है। इस पर्टिकुलर खास कंजंक्शन को समझने से पहले हम लोग समझते हैं कि कंजंक्शन आज तक हम करते कैसे आ रहे हैं और कैसे ये कंजंक्शन जाएगी या इस वीडियो में कैसे बातचीत होगा। तो जैसे अब तक हम लोग कंजंक्शन सीरीज में कंजंक्शंस डिफरेंट बता रहे हैं, वैसा ही इसमें हम लोग स्टार्टिंग में जो पॉइंटर्स हो गए वो फिजिकल पॉइंटर्स हो गए या कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंटर्स हो गए, ट्रेट्स हो गए, एज वेल एज साइकोलॉजिकल पॉइंटर्स हो गए। और जैसे जैसे वीडियो के आखिरी में हम जाते रहेंगे जो पॉइंटर्स है वो कहीं ना कहीं या तो रेमेडियल पॉइंटर्स या फिर या फिर रेमेडियल पॉइंटर्स या फिर कार्मिक पॉइंटर्स, पेंडिंग कर्मा पॉइंटर्स या वास्तु पॉइंटर्स में कन्वर्ट होता रहेगा। वीडियो के आखिरी तक आप बने रहिएगा ताकि आप पूरा कंजंक्शन का जो रेंज है वो समझ सके और एट द सेम टाइम अपनी पर्सनैलिटी को बेटर अंडरस्टैंड कर पाए। अगर आपके चार्ट पे इस कंजंक्शन के अलावा कोई और कंजंक्शन भी है तो हमने एक कंजंक्शन की वीडियो ज्योतिष कंजंक्शंस करके लिंक डाला हुआ है प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में हमने जो प्रीवियस कंजंक्शंस जो अब तक वीडियोस रिलीज की है वो वीडियोस आपको मिल जाएगी सो दैट आप अपने बारे में और बेटर जान सके और एट द सेम टाइम आपके प्रिडिक्शंस पे भी ये कंजंक्शंस काम कर सके। तो हम शुरुआत करते हैं राहु वीनस कंजंक्शन से। कभी आपने किसी डिजाइनर की ड्रेस देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो हाई एंड डिजाइनर जो बना रहा है ड्रेस उसके दिमाग में कोई ना कोई सोच चल रही होगी जिसकी वजह से उसने वो ड्रेस बनाई है। लेकिन आप सोचते होंगे कि ऐसा ड्रेस पहनता कौन होगा। ऐसे लोग जो है वो कौन हो गए जो ये ड्रेस पहनते हो गए। एट द सेम टाइम आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर जो भी पर्सन ऐसा ड्रेस पहनता है क्या वो मतलब दिमाग से सही है जो ऐसा ड्रेस पहनता है या ऐसा ड्रेस पहन सकता है, चाहे वो लड़का लड़की कोई भी हो, ही और शी कोई भी हो। तो इतना मतलब मेंटली द पर्सन इज सेन इनफ कि ऐसा ड्रेस पहन रहा है। अब वो ड्रेस चाहे कहीं से फटी हो या फिर उसमें कुछ चमकीले तारे लगे हो या फिर एट द सेम टाइम उस ड्रेस के अंदर कुछ अलग टाइप का कट्स हो। तो जो ड्रेस है वो इस टाइप की हो कि जिस तरीके जो आप किसी पर्टिकुलर गाला में देखते हो, जैसे कि किसी क्रेडाशन ने पहना हो उस, या फिर किसी रेड कारपेट में आपने देखा हो फिल्म स्टार्स को पहना हुआ और खासकर इंटरनेशनल फिल्म स्टार्स में। तो ऐसी ड्रेस जो है वो आप जब किसी पर्टिकुलर पर्सन को लोकली देखते हो तो आप डेफिनेटली हैरान होगे। तो इस सेक्शन में हम लोग जो लोग की बात कर रहे हैं वो आउट ऑफ बॉक्स फैशन में बिलीव करते हैं। और ये जो ड्रेस है वो ऐसे लोग हैं जो आउट ऑफ इस चीज को पसंद करते हैं, दे लव दिस काइंड ऑफ ड्रेसेस जो आउट ऑफ बॉक्स फैशन की हो। ये लोग हैं वीनस राहु पीपल। वो इनोवेटिव है और कभी कभी ना समझ आ सकते हैं लोग, ऐसे समझ लोग जो हमको समझना है क्योंकि उनका थॉट प्रोसेस आपको समझ नहीं आता। पर ये लोग जो है बहुत ज्यादा एन्चैंटिंग है और मैजिकल लोग है। तो ये लोग जो है होते हैं वो ऐसे पर्सन है जो बिकॉज किसी को भी पर्सन से एक वीनस वाला रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं और राहु एक ऐसा ग्रह है जो किसी से भी कोरिलेट कर सकता है, खासकर किसी को एहसास दिला सकता है कि नहीं नहीं मैं साथ में ही तो हूँ, मैं ऐसा ही तो हूँ, मैं बिल्कुल आई एम जस्ट लाइक यू, बिकॉज वो मिरर इमेज क्रिएट कर पाता है। तो राहु मिरर इमेज आप किसी भी पर्सन के साथ क्रिएट कर पाता है। तो उसकी वजह से एक सिचुएशन ये बन जाती है कि जो शुक्र राहु वाले लोग हैं वो आपसे जब बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पर्सन बिल्कुल ही मेरे जैसा है, ये पर्सन बिल्कुल ही मेरी तरह बात करता है, ये पर्सन मेरे पर्सनैलिटी को कितना ज्यादा समझता है। तो आप ऑटोमेटिकली उसको लाइक करना शुरू कर दोगे। और ये पर्सन जो है जो शुक्र राहु युति वाले, ये लोग ऐसा बिहेवियर क्रिएट कर पाते हैं कि दूसरे पर्सन की पर्सनालिटीज को, दूसरे पर्सन को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है उसको बहुत जल्दी कैच कर पाते हैं। और जैसे जैसे उसको कैच कर पाते हैं इमीडिएटली उसको रिलेट कर पाते हैं अपने आप से। और अपने आप से रिलेट करके एकदम से उसको दिखा पाते हैं कि मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं ये छोटा सा चीज है, मेरे अंदर भी ये चीज है, मेरे अंदर भी ये चीज है। तो अपने आप को उस तरीके से ढाल पाते हैं या दिखा पाते हैं कि जैसा दूसरा पर्सन है। तो ये लिटरली जीनियस है इस मामले में।
और उसी के से ये दूसरे पर्सन को एक रिलेशनशिप में या एक प्यार में या एक मैजिकल फीलिंग दे पाते हैं कि इस हद तक कोई पर्सन आपको अपने जैसा मिल सकता है, या एट द सेम टाइम आपकी तरह बात करने वाला मिल सकता है, या आपकी तरह सोचने वाला मिल सकता है, और खासकर आपकी तरह एक रिलेशनशिप और प्यार करने वाला बंदा मिल सकता है। तो दूसरे पर्सन को ये एहसास और एक फीलिंग आ जाती है कि मतलब कहीं ना कहीं मेरे पास कोई ना कोई पर्सन ऐसा लाइफ में, ये पर्सन नहीं या कोई पर्सन तो नहीं, तो इसके अलावा ये पर्सन और इसके अलावा कोई भी पर्सन मुझे मिल सकता है इसके जैसा, जो ऐसा पर्सन हो जो मुझे जो मेरे को चाहिए हो लाइफ में, जो मेरे लिए डिजायर्ड पर्सन हो। तो कहीं ना कहीं ये लोग जो है राहु शुक्र वाले जो लोग हैं, वो आपकी लाइफ में एक डिजायर्ड पर्सन की तरह शोकेस हो पाते हैं। और ऐसा भी हो जाता है कि जो लोग के लाइफ में ये लोग आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो शुक्र राहु वाले लोगों से इतना इम्प्रेस हो जाते हैं, इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं ऑब्सेस भी हो जाते हैं। अब ये ऑब्सेशन दोनों साइड चलती है। ऑब्सेशन कभी कभी राहु वीनस वालों को भी दूसरे लोगों पे हो सकता है, बट वेरी स्पेसिफिक। और दूसरी तरफ वीनस राहु जो लोग हैं, उनकी तरफ भी जो जिसकी तरफ वीनस राहु की तरफ भी दूसरे लोगों को ऑब्सेशन हो सकता है। बट एट द सेम टाइम जो इनका फर्स्ट इंप्रेशन है, जिस टाइप से रिलेट कर पाते हैं उस पर, तो डेफिनेटली आपका जान निछावर कुछ सेकंड्स के तो हो ही जाती है। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं अपने लाइफ में, जो इनके जिनको ये लाइक करते हैं, या जिनकी तरफ ये इनका झुकाव होता है, जिनकी तरफ इनका अट्रैक्शन होता है, वो उनके साथ अपना कहीं ना कहीं माइंड में या अपनी लाइफ में एक फिक्शनल स्टोरी बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते होंगे, काफी बार फिल्म स्टार्स और जो सेलिब्रिटीज होते हैं, उनकी तरफ लोग जब अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्शन के अलावा वो अपनी लाइफ उनके जैसे जीना शुरू कर देते हैं। और खासकर एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं फैन फिक्शन। तो अपना फैन फिक्शन क्रिएट करना शुरू कर देते हैं विद द सेलिब्रिटी एंड दैट पर्सन। वीनस राहु लोग कंजंक्शन वाले लोगों के साथ भी ये चीज होती है कि ये लोग ये क्षमता रखते हैं कि अपने लाइफ में एक फैन फिक्शन क्रिएट कर पाए फॉर द पर्सन दे आर टू मच इन्वॉल्व विद, जिसकी तरफ वो अट्रैक्टेड है, या फॉर द पर्सन जिसकी तरफ जैसे सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार्स की तरफ अपना एक क्रिएट कर पा सकते हैं। तो फैन फिक्शन वाला कॉन्सेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है सबके साथ ये एप्लीकेबल ना हो, यानी दूसरे कंजंक्शन और दूसरे लोग। बट वीनस राहु जो लोग हैं, वो अपनी लाइफ में किसी ना किसी फॉर्म में फैन फिक्शन क्रिएट करते हैं, या फैन फिक्शंस की तरफ लाइकिंग है। आई मीन टू से काफी बार ये भी होता है कि यूट्यूब में कुछ वीडियोस होती है जहाँ पर फैन अपनी वीडियो बनाता है इन फॉर्म ऑफ फैन फिक्शन दैट आई एम विद दिस एक्टर एंड समथिंग, एंड पीपल वॉच दोज वीडियोस। तो कह सकते हैं कि ये लोग वो पर्टिकुलर वीडियोस को लाइक करेंगे। और वही कितना रेंज है, कितना डेप्थ है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, उस पर डिपेंड करेगा कि आप खुद अपनी लाइफ में फैन फिक्शन क्रिएट कर रहे हो, या फिर आप किसी और का फैन फिक्शन देख रहे हो। अगली चीज जो राहु शुक्र युति वालों लोगों के साथ है, कि ये लोग ना दूसरे जब किसी को बुलाते हैं, या जब किसी को और ये हर एक को ऐसा कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत स्पेसिफिक लोग हैं। ये जब किसी को बुलाते हैं या किसी से बात करते हैं, तो ये लोग उनको सोना बाबू, हनी बनी, स्वीट हार्ट, डार्लिंग, ये सब बातें बोल सकते हैं। इनके कैजुअल कॉन्वर्जेशन में भी ये बातें अपने दोस्तों को, अपने जिनके साथ इनका रिश्ता है उनको बोला, ये लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके वजह से क्या है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा चार्मिंग पर्सनालिटी बन जाते हैं, या दूसरे पर्सन को बहुत जल्दी एक तरीके से जान निछावर वाली फीलिंग दिखाते हैं कि सी आई एम सो क्लोज टू यू, आई एम सो लवेबल, आई एम सो लाइकेबल, आई एम सो स्वीट दैट यू कैन इमीडिएटली टॉक टू मी, आई एम सो ओपन, मेरे अंदर बाउंड्री नहीं है, आ जाओ मेरे पास, चिपक जाओ मुझसे। तो मतलब एक तरीके से ये लोग जो है इतना ज्यादा दूसरे पर्सन से के सामने अट्रैक्शन क्रिएट कर पाते हैं कि ये लोग जो है दूसरे लोग एकदम से ऐसा फील करते हैं कि ये लोग के सामने कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। इवन कोई ईगो तक आराम से नहीं लेके आते ये लोग। सबसे खास बात ये होती है कि मैंने इन लोगों के साथ देखा है जो शुक्र राहु वाले लोग हैं, कि ये लोग अपनी पर्सनालिटी में ईगो नहीं लाते, और अपनी पर्सनालिटी में ईगोइस्टिक बिहेवियर नहीं क्रिएट कर पाते। अगर किसी से बात हो रही है, लंबी बात हो रही है, तो लंबी बात कर लेते हैं, और प्रॉम्प्ट बात कर लेते हैं, और कुछ भी बोल के मैनेज कर लेते हैं बात, लेकिन ये नहीं बोलेंगे दिस इज रॉन्ग टाइम, दिस इज नॉट डन, दिस इज, मतलब वो शब्दों में बहुत ध्यान देते हैं। यानी टाइमिंग पे भी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, टाइमिंग पे भी बहुत ज्यादा कंप्लेंट नहीं करते कि गलत टाइम फोन कर दिया, ये कोई तरीका है। दे आर वेरी ओपन टू टॉक, दे आर वेरी नाइस टू टॉक, दे आर वेरी गुड एंड मिक्सिंग पीपल। और खासकर ईगोइस्टिक नहीं होते, या ईगो को काफी हद तक अपना लोअर रखते हैं ये लोग। अगली चीज इनके साथ ये होती है कि बिकॉज इतने ज्यादा अट्रैक्टिव लोग होते हैं, इतना अट्रैक्शन क्रिएट कर पाते हैं बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग एन ईगो, और हर एक पर्सन से बात करने की क्षमता रखते हैं, दे कैन टॉक टू एनीवन। और खासकर जो भी पर्सन इनको अप्रोच करता है उससे बात कर सकते हैं। और
मिक्सअप हो सकते हैं। कहीं ना कहीं क्या होता है यहाँ पर, वीनस राहु और वीनस सैटर्न का कोई ना कोई सिमिलैरिटीज कहीं ना कहीं इस टाइप से आ जाते हैं कि वीनस सैटर्न भी किसी से भी बात कर सकते, कोई बंदा भी अप्रोच करे, पर वीनस राहु ये है कि बहुत जल्दी दूसरे पर्सन पे अपने अपने दूसरे पर्सन को अप्रोच करके अपनी बातचीत बोल सकता है एंड दूसरे पर्सन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट कर सकता है। और जब दूसरे पर्सन के साथ अट्रैक्शन क्रिएट करता है तो वो ऐसे लोग हो जाते हैं, खासकर ऐसे लोग हो जाते हैं इनकी लाइफ में जो अनअवेलेबल लोग हैं। मतलब राहु शुक्र युति वालों के साथ एक चीज ये हो जाती है कि ये लोग इनका अट्रैक्शन जिन लोगों की तरफ होता है ना, दूसरे लोग तो इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, बिकॉज दे फील मैजिकल एंड ऑल। पर ये लोग जिन उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो कहीं ना कहीं अवेलेबल नहीं है लाइफ में इनके, या कहीं ना कहीं वो अब इनके लाइफ में अगर आ भी रहे हैं तो वो डिफिकल्टी क्रिएट कर रहे हैं कि ये लोग उनकी तरफ अप्रोच ना कर पाए। यानी हार्ड टू रीच पीपल जो होता है, या जो लोग अवेलेबल नहीं है, जो लोग इनके डोमेन के ही नहीं है, उस टाइप के लोगों को ये अप्रोच कर रहे होते हैं। यानी इनके कल्चर, इनके स्टाइल, इनके पर्सनालिटी से जो मैच नहीं करते, उससे अपोजिट और डिफरेंट स्टाइल के पर्सनालिटी को अपनी लाइफ में एज अ रिलेशनशिप के पैरामीटर में ये लोग डालने की कोशिश करते हैं। उसके चक्कर में क्या हो जाता है कि ये लोग ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं जो ज्यादा अपने आप को दिखाते नहीं है, दिखावा नहीं है जहाँ पर। तो जहाँ पर भी जिन लोगों का दिखावा नहीं है वो, और जो दिखावे की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, उस जगह पर अपनी अट्रैक्शन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। बिकॉज देखा जाए तो जो शुक्र राहु वाले लोग हैं, उनके पास कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिखावा है। और कपड़े भी जो ये पहनते हैं, जैसे मैंने बताया, कपड़े भी जो पहनते हैं वो थोड़ा शिमरी पहनते हैं, थोड़ा मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया कि कपड़े जो होते हैं वो थोड़े फैशन जो ट्रेंड जो चल रहा होता है, या जो ऐसे लोग होते हैं जो मतलब सेलिब्रिटीज होते हैं जो कपड़े पहनते हैं, उस टाइप के कपड़ों पे इनका अट्रैक्शन आता है। तो अब इन्होंने जो कपड़े पहने वो थोड़ा शो ऑफ कर रहा है ना, वो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं दूसरे पर्सन को दिखावा दिखा रहा है। तो ऐसे लोग इनको दिख रहे होते हैं कि मेरे को तरफ देख तो सबको ही रहा है, आई एम एबल टू क्रिएट माई मैजिक ऑन एवरी, पर वो पर्सन मुझे क्यों नहीं देख रहा, और वो पर्सन मुझे क्यों नहीं देख रहा। तो वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, तो ऐसा समझ सकते हो आप कि उस तरीके से जो लोग अवेलेबल नहीं है या अपने आप जो दिखावे में बिलीव नहीं करते लोग, उनकी तरफ ये लोग अट्रैक्ट होते हैं। कहीं ना कहीं उसके से एक कार्मिक पॉइंट इनका आ जाता है लास्ट में, मैं आपको बताऊंगा कि क्या कार्मिक पॉइंट आता है इनका। तो अदरवाइज ऐसी सिचुएशन इनके पास हो जाती है। अगली चीज जो राहु शुक्र युति वाले लोगों के साथ ये है कि कहीं ना कहीं इनको टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा प्यार है। और एट द सेम टाइम किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं या मेकअप आइटम्स होती है, कोई भी टाइप का टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू द ब्यूटी खासकर, उससे बहुत ज़्यादा इनको लगाव रहता है। जैसे कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं, उसको प्रिंट करने के लिए, यानी मैंने को जहाँ तक समझ आया कि जिसको जो इवन जो फेस का जो फाउंडेशन प्रिंट करने के लिए आपके फेस के टेक्सचर को वो मशीन से चेक कर लेता है। और एक प्रिंटर होता है जो एक्चुअली अलग अलग जो डाइज होती है उसको या जो मटेरियल होता है, जो मेकअप मटेरियल होता है, उसको थ्रो करता है एक कप में, छोटे से जार में, छोटे से मतलब क्या बोलते हैं, अपना छोटा सा जो प्लेट होती है, छोटी सी प्लेट में एक जो मटेरियल थ्रो करता है, और वो मटेरियल जो है उसको अगर आप यूज करते हैं, उसको अप्लाई करते हो अपने फेस पे, तो बिल्कुल आपके स्किन टोन से 100% मैच हो जाता है। तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो किसी भी तरीके के आपके बॉडी के ब्यूटी को एनहांस करने की ताकत रख सके, और एट द सेम टाइम वो ब्यूटी टेक्नोलॉजी हो, मेकअप टेक्नोलॉजी हो, या ग्रूमिंग टेक्नोलॉजी हो, कोई भी टाइप की ऐसी टेक्नोलॉजी होगी, उसको ये लेना जरूर पसंद करते हैं, वो इनको काफी पसंद होता है। इसके अलावा इनको कंप्यूटर्स से खास लगाव होता है, गैजेट्स से लगाव होता है। और वो जो भी गैजेट्स, टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स जो इनको अलाउ करता है, जो मतलब इनकी लाइफ को और ज्यादा हैपनिंग बना सके, तो वो चीज इनको पसंद होती है। यानी कहीं ना कहीं अपन एक चीज कह सकते हैं कि एप्पल खरीदने वाले लोग तो यही है, ठीक है। तो जो काफी लोग एंड्रॉयड नहीं खरीदेंगे, ये लोग एप्पल, और जो जहाँ पर दिखा सके दैट दिस इज एप्पल फोन। यहाँ पर ब्रांडेड की बात नहीं आ रही है एग्जैक्टली, पर यहाँ पर ये बात आ रही है कि दैट दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एप्पल फोन, या दिस इज द मोस्ट एडवांस्ड एंड्रॉयड फोन। तो वो लोग यही बनते हैं। इसमें यह बात आ जाती है कि जो जो नया अपग्रेडेशन आएगा टेक्नोलॉजी में, यानी एप्पल का और एंड्रॉयड का, वो भी ये लोग लेंगे। पर यहाँ पर हम लोग बात, इसलिए फोन की बात अक्सर हम लोग इस वाले कैटेगरी में ज्यादा नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी गैजेट्स जो है, यहाँ पर गैजेट्स ज्यादा आ जाएगा। यानी क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल फोन तो आपने ले लिया, लेकिन व्हाट अबाउट द स्मार्ट वॉच, व्हाट अबाउट द ईयरबड्स। तो हर चीज जो आप गैजेट्स लोगे, वो आप इस टाइप का लोगे जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होगा और अपडेटेड होगा। जितना नया आता रहेगा वो नया लेते रहोगे। तो जो लोग अपना मॉडल चेंज करते रहते हैं ना, चाहे गैजेट्स का, वो लोग कहीं ना कहीं ये पर्टिकुलर पर्सनैलिटीज बनते हैं। इनको हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी चाहिए। और विद टाइम जो भी नया टेक्नोलॉजी आता है, नया टेक्नोलॉजी उस क्वालिटी में आता है, या उस पर्टिकुलर सिचुएशन, उस आइटम में आता है, तो वो भी इनको चाहिए होता है। अगली चीज इनके साथ ये है, राहु शुक्र युति वालों लोगों के साथ, कि ये लोग जो ड्रेसेस पहनते हैं वो कहीं ना कहीं सिंथेटिक ड्रेसेस भी पहन लेते हैं। और सिंथेटिक ड्रेसेस में जैसे मैंने पहले बताया कि चमकीला धमकीला ड्रेसेस तो ये पहनते ही है,
जिसमें इवन एट द सेम टाइम मैं जब गाला ड्रेसेस की बात कर रहा हूँ या फिर मैं सेलिब्रिटीज की ड्रेसेस की बात कर रहा हूँ जो खासकर रेड कारपेट पे वो पहनते हैं बिकॉज फॉर सम इंटरनेशनल इवेंट, तो वो जो मैं बात कर रहा हूँ वो तो है ही, लेकिन उसके अलावा जो मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनकी ड्रेसेस में शिमरी यानी कुछ ना कुछ चमकीला जरूर होता है। तो वो चमकीले वाले ड्रेसेस, चमकीले वाले चप्पल, चमकीला वाला जो गैजेट्स या ब्रेसलेट्स या फिर एक्सेसरीज जो है वो कहीं ना कहीं इस पे जरूर होती है, यानी उसमें सचमुच रोशनी जो है वो चमक के आनी चाहिए। तो ऐसी ड्रेसेस या ऐसे सामान की तरफ इनका अट्रैक्शन होता है, इनको डल कपड़े पसंद नहीं है। और एट द सेम टाइम इनके साथ ये है कि अगर जो लोग नियॉन ड्रेसेस लेते हैं ये वो उस टाइप के ड्रेसेस भी इनको पसंद आती है। सो फ्लोरेसेंट ड्रेसेस हो गए, नियॉन ड्रेसेस हो गया, उस टाइप का कोई ना कोई प्रोडक्ट इनके पास होता है और इनको पसंद आता है। सो मे बी अदर पीपल डोंट लाइक इट बट दे लव इट, सो वो वाला चीज इनके साथ होता है। एक चीज और मैंने वो देखी है शुक्र राहु युति वाले लोगों के साथ कि जो ये लोग एरोप्लेन से खास लगाव रखते हैं या एयरलाइन इंडस्ट्री से खास लगाव रखते हैं, बल्कि मैंने कुछ लोगों के साथ तो ये भी देखा है कि अगर ये कनेक्शंस बन जाए तो इनको एयर ट्रैवल काफी करना पड़ता है। और बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड अदर पैरामीटर्स इन द हॉरोस्कोप, अदर D10 चार्ट्स में भी कॉम्बिनेशंस पे काफी बार एयरलाइन इंडस्ट्री में काम भी कर सकते हैं। पर हम काम वाले एरिया में नहीं जा रहे, ऑन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग जो ये जो सब लोगों के पास साथ जिनके पास ये कॉम्बिनेशन है उस पर अप्लाई होगा, वो ये है कि इनको लाइफ में सिचुएशन जरूर बनती है कि ये एयरलाइन में ट्रैवल करते हैं और चाहे कुछ जैसे भी करना पड़े या उससे रिलेटेड कोई ना कोई सिचुएशन या कनेक्शन जरूर बनता है। उसके अलावा ये जो राहु वीनस वाले लोग हैं उनके साथ सिचुएशन ये बन जाती है कि ये अगर अब्रॉड में सेटल होते हैं तो ज्यादा अच्छा अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, ज्यादा अच्छा लाइफ में पैसा बना पाते हैं। और एट द सेम टाइम इनकी लाइफ में कॉम्बिनेशन भी इस टाइप की रहती है कि जो एडवांस्ड कंट्रीज रहती है अपने आप को डेवलप्ड कंट्री की तरफ लेके जाती है या प्रोग्रेसिवली डेवलप्ड कंट्री यानी डेवलप कंट्री और उससे भी आगे जाने की कोशिश कर रही है, उस जगह पर ये लोग अपने आप को फ्लरिश कर पाते हैं। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड स्टेट्स यानी अगर कंट्री की बात करें, आप कंट्री चेंज नहीं कर रहे हो, आप स्टेट में ही हो, अपने देश में ही हो, तो टेक्नोलॉजिकली एडवांस स्टेट्स जो है वहां पर ये लोग अपने आप को ज्यादा अच्छा यूज कर पाते हैं, वहां पर अपने आप को ज्यादा प्रोग्रेस कर पाते हैं और पैसा अच्छा कमा पाते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं देखिए पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कंप्यूटर रिलेटेड तो कंप्यूटर रिलेटेड और टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्यार तो इनको है ही। और तो उसके से ऑटोमेटिकली वहाँ पर अपने आप को ज़्यादा अच्छे अपने स्किल्स पाते हैं, बिकॉज जब वहाँ पर कुछ बताते हैं टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड जो इनकी अंडरस्टैंडिंग होती है तो लोग ऑटोमेटिकली इनको एक्नॉलेज करते हैं कि आपको ये बात पता है। एंड बिकॉज दे आर अपडेटेड विद टाइम इन दिस टर्म्स, खासकर इवन ड्रेसिंग टेक्नोलॉजी हो गया, मेकअप टेक्नोलॉजी हो गया, उसमें भी ये लोग अपडेटेड रहते हैं। सो एनी प्लेस दे आर इन्वॉल्व विद दिस काइंड ऑफ सिनेरियो तो दे गेट अटेंशन बिकॉज ऑफ इट। अगली चीज जो इनके साथ होती है, मैं खासकर कार्मिक चीज जो मैं बताना चाहूंगा या एक डिफरेंट पॉइंटर जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि इनके साथ एक चीज होती है कि इनको ज्योतिष का प्यार होता है या ज्योतिष इनको अट्रैक्ट करती है। अब ज्योतिष ना डिपेंड करता है कि अगर कोई वैदिक एरिया है यानी इंडिया और वो कंट्रीज है तो वहां पर अक्सर बोला जाएगा कि ज्योतिष अट्रैक्ट करती है, या एट द सेम टाइम ऐसे लोग अट्रैक्ट करते हैं जो ज्योतिष करते हैं। यानी यहाँ पर हम ये भी बात कर रहे हैं कि इनका प्यार एस्ट्रोलॉजर से हो सकता है। पर यहाँ पर जब ज्योतिष के शब्दों की बात कर रहे हैं तो हम ऐसे शब्दों की बात कर रहे हैं जो वैदिक तरीके से हम बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम इंटरनेशनल एरिया में जब इनकी बात करेंगे तो हो सकता है एस्ट्रोलॉजर हर जगह पर ना हो, इंडियन एस्ट्रोलॉजर मतलब एस्ट्रोलॉजर एज अ कॉन्सेप्ट हर जगह पर ना हो। तो दूसरे कंट्रीज में जैसे टैरो कार्ड रीडर्स हो गया, ऑकल्ट साइंसेज साइंटिस्ट हो गए, या ऑकल्ट साइंसेज में जो पर्सन बिलीव करता हो या करता हो, एट द सेम टाइम जो साइकिक होते हैं उस तरफ इनका लगाव होता है। साइकिक पर्सन जो करता है उस तरफ या उस नॉलेज पे, एट द सेम टाइम जो साइकिक पर्सन है या जो ऑकल्ट पर्सन है उस पे, दोनों पे, तो इनको प्यार अक्सर ऐसे लोगों से हो जाता है। तो ये चीज एक बड़ा यूनिक पॉइंट है, बड़ा डिफरेंट पॉइंट है इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको दिखता है कि दिस इज हाउ द फ्यूचर लुक्स लाइक एंड दिस इज हाउ द ब्यूटी ऑफ द फ्यूचर लुक्स लाइक। एट द सेम टाइम इनको ये लगता है कि दिस इज हाउ द मैजिक ऑफ द फ्यूचर लुक्स लाइक। तो वो जो मैजिकल फीलिंग आती है कि आपको कुछ पता है, सब लोगों से बेटर पता है, दूसरे जिन लोगों जो लोग आपके आसपास हैं उनसे पहले पता है, तो वो चीज उनको बड़ा एक्साइट करती है कि मुझे दूसरे लोगों से पहले पता है। एक कार्मिक चीज जो मैं आपको बोल रहा था कि जो इसमें इन लोगों के साथ होती है वो एक चीज मतलब इनको ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे मैं आपको जब ये पॉइंट बता रहा था कि ये लोग अक्सर ऐसे लोग को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे होते हैं या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जो लोग या अट्रैक्शन ऐसे लोगों की तरफ होती है जो अवेलेबल नहीं होते हैं या कहीं ना कहीं एक तरीके से ऐसे लोग होते हैं जो दिखावे में बिलीव नहीं करते। तो वो ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सही है। बट बात यहाँ पर ये आ जाती है कि जब अपनी लाइफ में कोई पर्सन ये फाइनलाइज करते हैं या रैंडमली जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप करते हैं, तो वो रैंडमली जिन लोगों के साथ रिलेशनशिप करते हैं या इनकी तरफ जो बंदा अट्रैक्ट होकर इनके जादू या इनके स्टाइल या इनकी ब्यूटी से जो अट्रैक्ट होकर जो पर्सन आ जाता है,
या इनके जो अटेंशन जिस तरीके से इनके ऊपर मिल रही है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जो पर्सन आता है, इनको मैजिकल फीलिंग फील करते हुए, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के साथ जब ये रिलेशनशिप्स करते हैं, और ऐसे जब इनके रिलेशनशिप्स काफ़ी रिलेशनशिप्स होते हैं, क्योंकि इनके रिलेशनशिप्स क्या होता है कि एक रिलेशनशिप में बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, या रिलेशनशिप इनको हमेशा रिलेशनशिप जो चाहिए होता है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए कि रिलेशनशिप हमेशा जादुई लगना चाहिए, मैजिकल लगना चाहिए, कुछ फीलिंग आनी चाहिए ऐसे कि देयर इज समथिंग स्पेशल। तो इसलिए यहाँ पर एक रिलेशनशिप के कॉन्सेप्ट पे भी आता है कि इनको रोल मॉडल वाला सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए अगर रिलेशनशिप मोनोटोनस हो जाए, क्योंकि रिलेशनशिप मोनोटोनस मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो इनके साथ ये सिचुएशन बन जाती है, जो शुक्र राहु वाले लोग हैं, कि जो लोग अक्सर अल्टीमेटली इनके साथ सेटल होते हैं, जिनके साथ ये सेटल होते हैं, या जिस तरीके से ये अपनी लाइफ में रिलेशनशिप करते हैं खासकर, वो ये है कि ये अक्सर सही लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर देते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से, और गलत लोगों को अपनी लाइफ में सिलेक्ट कर लेते हैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज का इनको ध्यान देना चाहिए शुक्र राहु वाले लोगों को, जो इनको पता नहीं चलता कि जाने अनजाने में ये गलत लोगों को अपनी लाइफ में इनवाइट कर रहे होते हैं, और उनसे रिलेशनशिप सेट कर रहे होते हैं और मेंटेन कर रहे होते हैं, और सही लोगों को अपनी लाइफ से रिलेशनशिप से बाय बाय कर रहे होते हैं, अलग कर रहे होते हैं, और उनसे रिलेशनशिप मेंटेन नहीं करते और सस्टेन नहीं करते हैं। तो उसके वजह से इनको नुकसान भी होता है, इनको प्रॉब्लम्स भी होती है। तो ये चीज, ये पर्टिकुलर फैक्टर, ये पर्टिकुलर सिनेरियो शुक्र राहु वालों को ध्यान देना चाहिए। सो आई होप ये पॉइंटर्स आपके चार्ट पे मैच करते हो। अगर आपके चार्ट पे कॉम्बिनेशन ये कंजंक्शन के पॉइंटर्स मैच करते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं कि आप पे कैसे ये पॉइंटर्स मैच कर रहे हैं विद द स्टोरी, अगर हो सके तो। उससे हमको बेनिफिट ये रहेगा कि विल अंडरस्टैंड कि पर्टिकुलर कंजंक्शन के वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, कंजंक्शन को रिफाइन कैसा किया जा सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप के चार्ट पे कंजंक्शन अप्लाई हो रहा है, तो आप थम्स अप कीजिए, लाइक बटन दबाइए, ताकि हमें अपने एनालिटिक्स से पता चले कितने लोगों के चार्ट पे कंजंक्शन है, so that we can make similar videos related to this conjunction in coming time. At the same time, अगर आपका कोई आप एस्ट्रोलॉजर है, तो आप अपने क्लाइंट को ये प्रेडिक्शंस दीजिए ये पर्टिकुलर कंजंक्शन की, और देखिए कितना वो मैच करता है, और हम कमेंट सेक्शन पे लिखिए कि कितनी कंजंक्शन मैच कर रही है और कैसे मैच कर रही है, और क्या मैच नहीं कर रहा और क्या मैच कर रहा है, सो दैट हम ज़्यादा अच्छा एनालिटिकली एनालाइज कर सकें कैसे हम इस पर्टिकुलर कंजंक्शन को इम्प्रूव करना है, इम्प्रोवाइज करना है, रिफाइन करना है। इसके अलावा अगर आपके किसी फ्रेंड के पास, फ्रेंड के चार्ट पे ये पर्टिकुलर कंजंक्शन है, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, सो दैट ही ऑल्सो गिव्स द फीडबैक एंड कमेंट कि कैसा उस पर अप्लाई हो रहा है। एट द सेम टाइम वी कैन अंडरस्टैंड आवर पर्सनैलिटीज बेटर इस पर्टिकुलर कंजंक्शंस के थ्रू, और अपने आप को इम्प्रूव कर सके। इसी तरीके से हमारे पास हमारा कंजंक्शन कोर्स चल रहा है, जिसपे 3000 से ऊपर कंजंक्शन प्रिडिक्शंस दी जाएगी, और वो कंजंक्शन कोर्स जो है वो 60 आवर्स से ऊपर होगा। एट द सेम टाइम उसमें जो पर्टिकुलर प्रिडिक्शंस है, वो सारी 35 कंजंक्शन रिलेटेड प्रिडिक्शंस है। इनफैक्ट हमको जो प्रिडिक्शन कोर्स, हमको जो कंजंक्शन कोर्स करना था, उसमें प्रिडिक्शन हमने 1000 ही बताई थी पहले, पर हम लोग ऑलरेडी 3000 तक टच कर चुके हैं, और उससे ऊपर ही जाएगा। एट द सेम टाइम आर्ट्स हमने 40 बताया था, तो पर वो 60 आर्ट्स से ऊपर शो कर रहा है कि जो है कोर्स उससे ऊपर जाएगा। सो उसका हमने रजिस्ट्रेशन लिंक डाला हुआ है, आप रजिस्ट्रेशन लिंक क्लिक कर सकते हैं और अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और एट द सेम टाइम अपने आप को और अपने क्लाइंट्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, बेटर प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, टेक केयर, बाय।